बड़ी खबर आप जान लीजिए। सीएम को धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई। धमकी देने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी है गाज। कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश प्रसाद, जेलर बिहार और जेलर मुख्य प्रहरी अवधेश को किया गया निलंबित। धमकी दौसा के सालावास की विशिष्ट जेल से दी गई। राजस्थान के सीएम को जान से मारने की धमकी मामले में कार्यवाहक अधीक्षक जेलर बिहार और जेलर मुख्य प्रहरी अवधेश को निलंबित किया गया। इस मामले में एसपी रंजीता शर्मा ने बताया है कि जेल से सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मोबाइल बरामद किए गए। धमकी भरा फोन जयपुर कंट्रोल रूम से आया है। जानकारी ये कि धमकी दौसा के सालावास की विशिष्ट जेल से दी गई है। जानकारी ये भी है कि धमकी देने वाले का नाम है नीमो। वो रेप के आरोप में जेल में बंद है और दार्जिलिंग का रहने वाला है। सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी नीमो से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस ने धमकी देने वाले फोन को, जिस फोन का इस्तेमाल किया गया, उसको बरामद कर लिया गया। इसके अलावा जेल में काफी आपत्तिजनक सामग्री भी मिलने की सूचना है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के सुपरविजन में जांच जारी है। तो आरोपी जेल में बंद है, दार्जिलिंग का रहने वाला है। इस आरोपी का नाम है नीमो, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। दार्जिलिंग का बताया जा रहा है ये मूल रूप से रहने वाला, और रेप के आरोप में जेल में बंद है। और इस मामले में बड़ी कार्रवाई इस रूप में हुई है कि कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश प्रसाद, जेलर बिहार और जेलर मुख्य प्रहरी को निलंबित कर दिया गया। एसपी कह रही हैं कि जेल से सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए गए, बरामद किए गए हैं। उन मोबाइल फोनों को बरामद कर दिया गया है और धमकी भरा फोन आया जयपुर कंट्रोल रूम से। तो सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी देने का मामला है। इस मामले में बड़ी अपडेट मिल रही है कि धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्यवाहक अधीक्षक जेलर बिहार और जेल मुख्य प्रहरी को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में धमकी दौसा के सालावास के विशिष्ट जेल से दी गई है। जयपुर कंट्रोल रूम फोन करके धमकी दी गई है। 10 मोबाइल फोन बरामद भी कर लिए गए इस दौरान। तो कार्यवाहक अधीक्षक जेलर बिहार पर कार्रवाई हुई है इस मामले में, और जेल मुख्य प्रहरी पर भी गाज गिरी है। तो एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे धमकी मामले में। और इसी पर ज़्यादा अपडेट लिए सोमू आनंद इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, जांच लगातार चल रही है, पूछताछ लगातार आरोपी से जारी है। जो निदा यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीमो इसका नाम है, क्या ये पूछताछ में बता रहा है? बिल्कुल, देखिए, पूछताछ जारी है और उसके साथ साथ कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि जेल अधीक्षक और प्रहरी को तुरंत ही निलंबित कर दिया गया है और आरोपी को जयपुर ला करके उससे पूछताछ होगी और उसे गिरफ्तार भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि विद्याधर नगर थाने में इसको लेकर के मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है। सबसे पहली बात जो इसने बताई थी कि ये कोई दवा लेता है किसी बीमारी की, और उसके बाद ऐसा इसने कहा कि उसके बाद इसे होश नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर फोन कैसे पहुंचे, जबकि जिस जेल में ये आरोपी बंद है उस जेल में कई गंभीर अपराध के जो आरोपी हैं, कई अपराधी जो हैं वो जेल में बंद हैं। तो इसलिए कई सारे सवाल जो है वो जेल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और उसको लेकर के कार्रवाई हुई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब जेल से मुख्यमंत्री को धमकी दी गई हो। इससे पहले जयपुर सेंट्रल जेल से भी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी, तब भी बहुत बवाल हुआ था। और गाहे बगाहे हमने देखा कि अलग अलग जेलों में मोबाइल फोन और वो संवेदनशील जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो बरामद होते रहते हैं। तो इसलिए प्रदेश की सभी जेलों में जो प्रशासन है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि जेल से सोमू आनंद 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये लापरवाही आगे ना आए निकल कर सामने, इसको लेकर क्या इंतजाम है? और दूसरा ये है कि इसकी मंशा क्या बताई जा रही है, जिस आरोपी को जिसका नाम नीमू है, क्या इसकी मंशा बताई जा रही है? क्यों इसने फोन करके जयपुर कंट्रोल रूम धमकी दी है मुख्यमंत्री को जान से मारने की? बिल्कुल, देखिए ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इसने धमकी क्यों दी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही जिस तरह से सामने आई है, उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जेलों में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जयपुर सेंट्रल जेल में कई सारे फोन मिले थे, अजमेर में फोन मिले थे। तो इससे ये पता चलता है कि प्रदेश की जेलें जो है वो अपराधियों के लिए एक सुकून की जगह बन गई है, बजाय कि वो सजा वहां पर काट रहे हों। तो इसलिए अब पूरे तरीके से, क्योंकि अभी तो फिलहाल जेल अधीक्षक और प्रहरी को भले ही निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इतनी सी कार्रवाई पर्याप्त है? एक सवाल और रहेगा सोमू आपसे मेरा कि जेल तक मोबाइल फोन का पहुंचना ये कैसे हो रहा है, किसकी शह में हो रहा है, इसकी डिटेल मिल पाई अब तक? बिल्कुल नहीं, देखिए इसको लेकर के कोई साफ जांच नहीं हुई है। अलग अलग इंसिडेंट जरूर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसको लेकर कोई वृहद जांच नहीं हुई है कि आखिर प्रदेश के अलग अलग जेलों में जो ये फोन और बाकी चीजें जो कि पूरी तरह से बैन है, वह चीजें कैसे पहुंच रही हैं, इसमें अधिकारियों की किस तरह से संलिप्तता है, जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं उनकी क्या संलिप्तता है, इसको लेकर के कोई साफ अभी तक। जी, शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।